हेलो बच्चों, मैं सविता सिंह। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आज हम जो है दो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। देयर आर 4 क्राइटेरियाज: SAS, यस, सेकेंड वन SSS, AAA एंड AA। ठीक है, तो चारों पे ही थोड़ा सा मैंने वर्क करा है, तो देखिएगा। आइए चलते हैं। यस बच्चों, देखिए आज हम सिमिलैरिटी का SAS क्राइटेरिया जो है उसको मैं यहाँ पे कुछ फिगर्स मैंने यहाँ पे ट्राइंगल की बना रखी हैं और उसकी हेल्प से आपको SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को दिखाऊंगी कि कैसे दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं SAS क्राइटेरिया से, SAS रूल के थ्रू। SAS में क्या होता है? साइड एंगल, साइड यानी दो साइड है और उन्हीं के बीच का एक एंगल बराबर होना चाहिए। साइडों में रेशियो होना चाहिए, यानी सेम रेशियो में रहें वो, और एंगल बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप जरा देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल ABC यहाँ बनाया हुआ है ये। ठीक है, इसकी AB साइड 10 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है और एंगल भी यहाँ 90 है। इस PQR ट्राइंगल में एंगल Q 90 डिग्री लिया है मैंने और PQ 20 सेंटीमीटर है, QR 12 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इन्हें ध्यान से देखूं तो मुझे देखिए यहाँ पर क्या रेशियो लग रहा है कि यहाँ BC का डबल यहाँ पे QR, यानी इनका रेशियो जो है 1/2 का आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका 10 और इसका डबल यहाँ पे 20 दिख रहा है मुझे, यानी इनका रेशियो भी 1/2 आ जाएगा। सेम रेशियो में है ये, तो यहाँ पर, और ये एंगल इन्हीं दोनों साइडों के बीच का एंगल 90, इन्हीं दोनों साइडों के बीच का एंगल 90। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारा सिंबल क्या फॉर्म होगा। कि मैं इसे ऐसे करके, देखिए मैंने यहाँ पे इसे मैं यहाँ लेकर के आ रही हूँ और मैंने यहाँ पे इस एंगल पर यहाँ पे इसको रखा। तो अगर मैं इसे जूम करूँगी ना नीचे वाले ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग, जूम करूँगी, इस छोटे वाले ट्राइंगल को जूम करूँगी तो कुछ ये इसी शेप में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं ना इसी को। अगर हम, आप देखिएगा अगर कर पाए तो इसी को अगर जूम करेंगे तो ये ऐसा कुछ शेप ले लेगा, हमारी शेप आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो ट्राइंगल ABC ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो गया PQR के SAS रूल के द्वारा। ठीक है, सिमिलर, आपको मैंने बताया था साइज़ छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन शेप बिल्कुल एक सी ही होगी। एक सर्किल एक ट्राइंगल के सिमिलर नहीं हो सकता, शेप जो है एक सी ही होंगी, वो दो चीज़ें ही आपस में क्या होंगी, देखिए इसी को। ठीक है, आप देख रहे हैं? यस, ओके। यस बच्चों, दूसरा क्राइटेरिया देखिए सिमिलैरिटी का, SSS रूल, जिसमें तीनों साइडों का रेशियो सेम होता है। मैंने यहाँ पे जानबूझकर ही एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिए हैं। यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर, ईच साइड इज़ 8 सेंटीमीटर एंड देयर इज़ ईच साइड इज़ 16 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे आपको SSS रूल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने जानबूझ के इसे इसीलिए लिया है। तो देखिए, अगर हम AB साइड इसकी PQ के है, BC ये, ठीक है, तो ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर हो रहा है क्योंकि इनकी जो साइडों में रेशियो है 8/16 1/2, 8/16 1/2, 8/16 1/2। तो अगर आप इसको जूम करेंगे तो कुछ ऐसा ही पाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर SSS रूल, यानी कि तीनों साइडों में सेम रेशियो रहेगा। ठीक है, तो वो हमारा दोनों जो ट्राइंगल है हमारे वो सिमिलर होंगे। देखिए इसी को मैंने यहाँ पे रखा है ऐसे करके। ठीक है, तो अगर आप इसे जूम करेंगे तो वो वैसा ही बन जाएगा, या इसी को आप छोटा कर दीजिए तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये SSS रूल लग रहा है हमारा। हम अलग अलग और भी ले सकते हैं, मतलब रेशियो सेम होना चाहिए। ये नहीं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ही सिमिलर होते हैं, उनकी तीनों साइडों में रेशियो सेम होना चाहिए हमारा।
ठीक है। यस यस बच्चों, देखिए तीसरा हमारा क्राइटेरिया आ गया ट्रिपल ए। अगर दो ट्राइंगलों के तीनों एंगल बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, बराबर एंगल बराबर होने चाहिए, ठीक है। साइडों में तो रेशियो बराबर होना चाहिए, लेकिन एंगल जो है वो बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग, ये नहीं सारे एंगल बराबर होने चाहिए, वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे पी के पी 120 है हमारा, यहाँ पे ये वाला एंगल 120 है, और आप देख रहे हैं इसका ए यहाँ पे 120 है, 120 डिग्री। यहाँ पर इसका क्यू मैंने 40 डिग्री लिया, यहाँ पे इसका बी 40 डिग्री लिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो तीसरा एंगल है वो 20-20 होना ही है, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ये दो ट्राइंगल हैं, ये ट्रिपल ए रूल से क्या हो गए हमारे, ये सिमिलर हो गए, ठीक है। एंगल बराबर होने चाहिए, एंगल शुड बी इक्वल, ऑल एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर हमारा जो सिंबल बन जाएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, पी क्यू आर, सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ओके इस बच्चों देखिए चौथा और लास्ट जो हमारा रूल है वो है डबल ए रूल। ये ट्रिपल ए का ही स्पेशल केस है कि क्योंकि जब दो ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए, तो तीसरा भी जाहिर सी बात है बराबर ही होगा। तो अगर किसी दो ट्राइंगल्स में अगर आपको दो एंगल बराबर दिखाई दे गए तो तीसरा वो हो गई, तो इसलिए डबल ए रूल लगा लिया जाता है, जल्दी हो जाता है, बच्चों का बड़ा फेवरेट होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें क्या मिलते हैं, एक 90 होता है और एक कॉमन होता है, इसमें बहुत सारे कि ईच 90 एंड कॉमन। तो इससे डबल ए से बच्चे खुश भी बहुत रहते हैं और बड़ी जल्दी उनको समझ में भी आ जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, कोई से भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, जैसे यहाँ पे क्यू एंगल हमारा बी के बराबर हो गया 45 डिग्री, ठीक है। और हमारा जो आर एंगल है 80 डिग्री, इसका सी 80 डिग्री हो गया। तो आप ए निकाल के देखिएगा, मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका एंगल ए और इसका एंगल पी जो भी होंगे वो बराबर होंगे, तो बताइएगा कि वो कितने कितने होंगे, ठीक है। यस तो ये यहाँ पे मैं ज़रा देखो उठा करके और मैं इसे ऐसे करके यहाँ पे रखूँगी, यहाँ पे तो देख रहे हैं कि अगर मैं इसे ऐसे जूम करूँगी ना तो मुझे वो नीचे वाला मिल ही जाना है, ठीक है। ऐसे करके वो ऐसी तो फिगर बनी हुई होती है उसमें, आपको ऐसा लगता है ये कैसे हो गए, वो ऐसे ही होते हैं कि अगर मान लीजिए अगर मैं इसका फ़ोटो खींच के उस पर पेस्ट करूँगी तो ऐसी ही तो फिगर बनेगी, बस ये लाइन दिखाई देगी आपको। आ रही बात समझ में कि यहाँ से देखो कि मैं यहाँ से इस पर ये मैंने स्केल की हेल्प से ये एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखिए कि ये इसी का यहाँ पे जैसे ये इम्प्रेशन इसका हो तो यहाँ ये हमारा जो है ये ए, ये बी और ये यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या हो गया हमारा ये बी है बेटा, सॉरी ये बी है और यहाँ पर ये हमारा सी है, ठीक है। तो देखो यही मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, इसका मतलब है। तो इसमें क्या हुआ, अब आप देख रहे हो पी पी क्यू आर ट्राइंगल ए बी सी के क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। कि ये जो एंगल है ये कॉमन है, ये दोनों ईच 80 डिग्री, तो डबल ए से ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ओके आया समझ में, यस वेरी गुड। हाँ तो आया समझ में आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। आप लोग मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। बच्चे सामने से आकर के बोलते हैं कि मैम उस वाली वीडियो में ये बढ़िया था, ये बढ़िया था। जैसे कि आज ही लाइन खींचने में गड़बड़ हो गई मेरे से, है ना। तो कोई बात नहीं, मैंने सोचा अब दोबारा से शूट नहीं करते हैं, एक बार में ही ठीक है।
सब जानते हैं मैम कैसी हैं, है ना? ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और बहुत क्या ही कहूँ मैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और कमेंट करिए ना बढ़िया बढ़िया से, है ना? कहीं अगर कुछ कमी लग रही है तो वो भी बताइए ना, तभी तो क्वालिटी मुझे थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई, मुझसे ये कमी रह रही है, तो मैं उसे सुधारूँगी। तो आप बताइएगा मुझे, ठीक है? यस, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।